राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार की सड़कों की हुई समीक्षा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार की सड़कों की जा रही निगरानी एवं सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देश के आलोक में बिहार के विकास आयुक्त अतुल प्रसाद द्वारा NHAI की सड़कों में कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सड़कों के लिए किए जा रहे भू अर्जन की धीमी गति, अतिक्रमण हटाने की समस्या का निष्पादन, प्राधिकार को सड़क निर्माण के लिए वांछित भूमि पर कब्जा दिलाने को लेकर स्थिति की जानकारी ली गई। दरभंगा जिले में NHAI की 3 सड़कें यथा 587 मझौली चौरौत भारतमाला के अंतर्गत औरंगाबाद से बेला नवादा एवं तीसरा उमगांव सहरसा पथ के संबंध में बताया गया कि इन पथों पे ऐसी कोई समस्या नहीं है। दरभंगा में NIC से ऑनलाइन बैठक में जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं जिला भू अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार मौजूद थे। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा के आयुर्वेद अस्पताल की जमीन की मापी कराने को लेकर अस्पताल अधीक्षक ने जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक को लिखा पत्र। गुरुवार को अस्पताल अधीक्षक प्रोफेसर वैद्य दिनेश्वर प्रसाद ने जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा कि 8 फरवरी को BMSICL की प्रतिनिधि दरभंगा पहुंची थी और वह आयुर्वेद चिकित्सालय के जमीन को देखना चाहती थी और उसकी मापी करना चाहती थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों के द्वारा उसे रोक दिया गया और हंगामा कर मारपीट करने पर उतारू हो गए। वहीं पुनः कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा 14 फरवरी को पुनः जमीन की मापी करवाई जाएगी। अतः हम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए ताकि किसी प्रकार का हंगामा एवं मारपीट न हो। है कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ के लिए भवन के लिए जो है पैसा सैंक्शन हो चुका है, पूरी जो है और DPR बन चुका है। उसी के सिलसिले में दो बार जो है जो BMCIL के लोग हैं वो आए इसका मापी वगैरह कराने के लिए। पिछली बार भी नापी नहीं होने दिया। अभी 8 तारीख को जो है हम लोगों ने जो है नापी कराने का प्रयास किया। उस दिन भी लोगों ने हंगामा कर दिया, जबकि हम लोगों ने थाने वगैरह में खबर कर रखा था। तो पुनः हम लोगों ने कल या उस दिन तो थाना से कोई नहीं आया था, कल भी आया था और आज भी थाना से आया था। ये लोग बताया कि कोई निश्चित समय दिया जाए तो हम उस टाइम में जो है उसकी व्यवस्था करेंगे। तो हम लोगों ने 14 तारीख को इसको पुनः नापी कराने के लिए जो है हम लोगों ने जो है DM और SSP को लिख रहे हैं और उसका प्रतिलिपि हम लोग टाउन DSP जो है सदर SDO जो है जो भी संबंधित लोग हैं पटना के लोगों को भी जानकारी दे रहे हैं कि सुरक्षा हमारी जो है सुनिश्चित, हमारी सुरक्षा नहीं बल्कि हमारे जो प्रतिनिधि BMCIL के लोग हैं उनकी सुरक्षा स्थापित किया जाए जो है। और इस भवन का बनने में जो आपको अड़ंगा लग रहा है वो अड़ंगा दूर हो। जब तक नापी नहीं होगा तब तक फाइनल DPR नहीं होगा और बन नहीं सकेगा। तो आप लोगों के माध्यम से पुनः मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा प्रशासन से कि प्रशासनिक सहयोग दे और यहाँ के लोग जो अवैध कब्जाधारी हैं उनसे भी हमारी नम्र निवेदन होगी कि वो खाली कर दें, किसी तरह का हिंसा पैदा न कर दें करें जो है। और अपने बात सरकार को जो है लिखित रूप से रखें जो है। वैसे जो है किसी से लड़ाई झगड़ा करना, आप किसी तरह का आतंक फैलाना, ये किसी भी तरह से मिथिला का ये कल्चर भी नहीं है जो है। जो लोगों ने किया वो मिथिला के कल्चर का भी उसका हरास हुआ जो है, मिथिला की बदनामी कहीं ना कहीं हुई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं पुनः सबसे गुजारिश करूँगा कि साहब इसको बनने दिया जाए। ये देश के स्तर का जो है राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा संस्था बनने जा रहा है, शायद जिसकी कल्पना यहाँ के लोग नहीं कर सकेंगे। तो इसमें सबके जन सहयोग की है। यहाँ का सबसे बड़ा यह कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके लंबे और अथक प्रयास से ये हुआ है। तो उनका भी एक सम्मान की बात है कि उनकी मर्यादा रहे जो है। वो विधानसभा में कई एक बार बात उठा है, लोकसभा में बात उठा हुआ है। तो इतना होने के बाद भी हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने इतना उदारता दिखलाया है, इतना पैसा दिया है यहाँ के लोगों के लिए जो है। तो इसका लाभ सबको मिलना चाहिए। ये काम नहीं रुकेगी जो है। लोग समझते हैं कि दिनेश्वर प्रसाद चले जाएंगे काम रुक जाएगी, तो ये कोई न कोई दिनेश्वर प्रसाद यहाँ इस कुर्सी पर चढ़ कर खाली नहीं रहेगा। और जो भी आएगा उसका दायित्व बनता है और सरकार का जो नौकर है उस अपने दायित्व को पूरा करेगा जो है। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं की जाएगी। वो हमारे जो रिटायर्ड कर्मी हैं उनसे भी कुछ डर बना हुआ है, कुछ हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं, कुछ जो है अवैध रूप से जो है रह रहे हैं।
कुछ हमारे जो है सत्ता पक्ष के कुछ भैया नेतागण हैं जो है उनसे भी डर बना हुआ है जो है, इसलिए हम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT JEE मेडिकल 11-12 BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के बेला गुमती से 200 गज की दूरी पर एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर हुई मौत। यह घटना गुरुवार की है, जब एक व्यक्ति बेला गुमती से जा रही सीतामढ़ी की लाइन पर खड़ा था। यह व्यक्ति चलती ट्रेन की चपेट में आ गया और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वहीं मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने सबको अपने कब्जे में ले लिया और लगी जाम को वहां से खाली करवाया। तो वहीं इस सब का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है और यह सब अभी तक अज्ञात है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस सबको कब्जे में लेकर DMCH पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और शब्द की शिनाख्त के लिए लोगों से पूछताछ कर रही है। तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि यह घटना कैसे घटी ये हम लोग को जानकारी नहीं है और यह व्यक्ति कहाँ का है ये भी हम लोग को पता नहीं है। सीतामढ़ी जाने वाली दरभंगा से जो ट्रेन खुलती है तो सीतामढ़ी की ओर जाती है, उसी ट्रेन से कट गया है, जिसके कारण हम लोग को बुलाया गया है और इसको यहाँ पर रख दिए। पता चला इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में पता अभी नहीं चला। क्या नाम हुआ आपका? अशोक मलिक। हम लोग 9 बजे से ड्यूटी है, 9 बजे आए तो सुने रेल में कट के पुल लग लाश पड़ा हुआ है, लोग तमाशा देख रहा है। हमारा हाथों हाथ ठीक है, हम हाथों हाथ में अपना रोड पर है, गुमती के पास हम है। अब उधर कटा हुआ है, बोलता है कोई कहता है भोर में कटा है, कोई कहता है रात में कटा है। सर यही बात है। कहाँ जाती है? तो सीतामढ़ी जाती है, सीतामढ़ी वाली रोड है, बेला गुमती है, गुमती से 200 गज हट के कटा है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा राम लखन राम। बारह मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई बैठक। अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार जावेद आलम की अध्यक्षता में 12 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने एवं अधिक से अधिक लोगों का इस अवसर पर लाभ उठाने हेतु जागरूक करने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए डालसा के सचिव ने कहा कि पिछली बार राष्ट्रीय लोक अदालत से काफ़ी लोगों को सुलहनीय वाद समाप्त करने में मदद मिली। 12 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का भी अधिक से अधिक लोग लाभ उठावे। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में सभी लोगों को न्याय प्राप्त करने का मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया है, लेकिन वर्तमान में जो न्याय व्यवस्था है उसमें न्याय प्राप्त करने में काफ़ी समय लग जाता है और यह काफ़ी खर्चीला भी होता है। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड दिल्ली मोड़, NH57 मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनकर तैयार, कर्मियों के अभाव में नहीं हो रहा है प्रारंभ। 9.5 करोड़ की लागत से शहर के कैदराबाद नाका नंबर 1 स्थित बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनकर तैयार है। उम्मीद की जा रही है कि 1 सप्ताह में प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद से सोलर पावर प्लांट से शहर के सुंदरपुर मोहल्ले में बिजली की सप्लाई की जाएगी। प्लांट से बिजली की सप्लाई कैदराबाद पावर हाउस में की जानी है, लेकिन यह पावर हाउस चलाने के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है, जिसे आउटसोर्सिंग पर रखा जाना है। इस बात की जानकारी कार्यपालक अभियंता नवीन मंडल ने दी है। उन्होंने कहा कि नया पावर हाउस 33,000 लाइन का तैयार हो गया है। जैसे ही कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति हो जाएगी, बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 1 सप्ताह के अंदर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट चालू हो जाएगा।
फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट चालू होने से यहां से 1.6 मेगावाट बिजली शहर को सप्लाई की जाएगी। सोलर पावर प्लांट के चालू होने से यहां के बिजली पावर हाउस होते हुए लोगों के घरों को रोशन करेगी। इस सोलर प्लांट को दिसंबर 2021 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे जल्द पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। गौरतलब है कि 100 एकड़ से अधिक के तालाब में बनाया गया है यह सोलर पावर प्लांट और यह राज्य का पहला सोलर पावर प्लांट होगा। नाका नंबर 1 है जो कादिराबाद स्थित है। नाका नंबर 1 के पीछे ही आप देख सकते हैं जो ये फ्लोटिंग बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लग रहा है सर। क्या स्थिति है अभी? सर इसकी स्थिति है सर, हम लोग रेडी है अपने तरफ से 100% बिजली यहाँ जनरेट करने के लिए सर। कितने इसमें खर्च लागत आई है और कितने प्लेट हैं इसमें? सर लागत का तो मैं एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की टीम से हूँ। प्रोजेक्ट का तो कॉस्ट का तो मुझे पता नहीं सर, मगर यहाँ पे जो सिस्टम है वो उसके बारे में बता सकता हूँ। क्या है सिस्टम? सर सिस्टम ये है कि सर यहाँ पे हमारे तरफ से 4004 मॉड्यूल लगाए हैं जिसकी कैपेसिटी 505 वाट है सर। जो आप देख सकते हैं हमारे पीछे 8 इन्वर्टर है सर, वो एसी कन्वर्ट करके 1.6 मेगावाट की एसी बिजली सप्लाई करेंगे सर हम लोग। एसी ये उसको कैसे मिलेगा? सर हम लोग NVPDCL को सप्लाई करेंगे, वो अदर जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनको सर। क्या नाम हो आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है। एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर मैं यहाँ अवादा की तरफ से काम करता हूँ सर। को सुविधा मिल रही है? सोलर का तो ब्रेडा और अवाडा की तरफ से है, तो ऑलमोस्ट वो लोग तैयार हैं बिजली सप्लाई करने के लिए से। और हम लोग भी तैयार हैं। ऑपरेटर के एरिया से परमिशन जैसे ही मिलेगा हम लोग चालू कर देंगे। कितने ऑपरेटर की आपने डिमांड की है, कहाँ से की? यहाँ पे शिफ्ट में ड्यूटी होता है तो 4 ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो कब तक आपको ये उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में परमिशन मिल जाएगा। परमिशन जैसे ही मिलेगा हम लोग चालू में फिर उपभोक्ताओं को कैसे है यहाँ से बिजली? नहीं, हम लोग दोनों तरफ से बिजली उपयोग करेंगे, एक गंगवारा ग्रिड से और एक सोलर वाला। प्राथमिकता सोलर की रहेगी। जब उनका प्रोडक्शन होगा तो मुख्य रूप से हम लोग सोलर इस्तेमाल करेंगे और जो और उससे एक्सेस डिमांड होगा वो हम लोग गंगवारा ग्रिड से आपूर्ति करके कंज्यूमर को देंगे। तो ये चेंजिंग अपने आप होगी? ये सारा ऑटोमेटिक है, इसमें कहीं कुछ किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। मुख्य सचिव ने की आवास योजना की समीक्षा। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में बिहार में चल रही विभिन्न आवास योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में भूमिहीन और प्रवासी लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दी गई आवासों की समीक्षा में बताया गया कि बिहार में 26,94,477 लाभुकों को आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 23,36,087 लाभुकों का आवास बनवाया जा चुका है। वैसे लाभुक जिन्होंने आवास योजना की राशि प्राप्त कर आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं करवाया है, उनके विरुद्ध राशि वसूली की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। तो वहीं दरभंगा जिला के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत दरभंगा के 1,70,484 लाभुकों के आवास निर्माण का कार्य पूरा करवाया जा चुका है। शेष 28,458 लंबित आवासों को मार्च तक पूर्ण कर लिया जाएगा। बच्चों ने नृत्य के माध्यम से लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि। नटराज डांस एकेडमी की ओर से नृत्य के माध्यम से स्वर की देवी लता दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नटराज डांस एकेडमी के बच्चों ने अपने नृत्य द्वारा अपनी निराशा दिखाई। बच्चों ने लता मंगेशकर के गाने पर प्रस्तुति दिए। तनिष्का सिन्हा ने कांटा लगा, गुंजन भारती ने मेरी आवाज़ की पहचान, श्रेया कुमारी मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ, मानसी कुमारी ने गोरी है कलाइयाँ सहित कई बच्चों ने नृत्य किए। वहीं संस्था के संस्थापक मोहित खंडेलवाल ने बच्चों को उनके जीवन के बारे में बताया। ऑनलाइन के माध्यम से शिशु विभाग के डॉक्टर ओम प्रकाश, चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय की इंग्लिश प्रोफेसर डॉक्टर इंदिरा झा एवं संस्कृत के प्रोफेसर डॉक्टर RN चौरसिया, हिंदू विश्वविद्यालय के भरतनाट्यम विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमचंद्र आदि शामिल हुए। आज नटराज डांस एकेडमी दरभंगा की संस्था पे स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। हम लोग एक कलाकार हैं, इस नाते भी और
लता दीदी से संबंधित मेरे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि जब मैं स्कूल लाइफ में 1998 में जब मैं दरभंगा सेंट्रल स्कूल में था, तो वंदे मातरम सॉन्ग को लेकर के मैं बहुत उस समय प्रचलित एक बाल कलाकार में मेरा नाम आया करता था, और लगभग 2-3 साल तक वंदे मातरम सॉन्ग को लेकर के मैंने बहुत से स्टेट में और बहुत से मंच में प्रस्तुति दिया। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात था। अगर इनका वो स्वर, इनका गाया हुआ गाना मेरे जीवन को बहुत बड़ा एक मंच प्रदान किया। और हम लोग नाचते हैं, डांस करते हैं, उसके लिए भी हम लोग को शब्द की जरूरत पड़ती है, और वो शब्द हम सब के बीच में श्री स्वर कोकिला लता दीदी का रहा, और इनका आज भी गाना हम सब के बीच में अमर है और अमर रहेगा, जो साक्षात सरस्वती का रूप है, और हमेशा वो हम लोग के साथ रहेंगी। और हम लोग हमारी संस्था की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। धन्यवाद। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। पहला स्मार्ट मीटर लगाने पर अभयनाथ हुए सम्मानित। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता नवीन मंडल व सहायक अभियंता गौरव कुमार ने लहरियासराय के सैदनगर के अभयनाथ मिश्रा को पहला स्मार्ट मीटर लगवाने पर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। 2 और बिजली के उपभोक्ताओं को दूसरा और तीसरा स्मार्ट मीटर लगाने पर प्रमाण पत्र दिया गया। तो वहीं बिजली विभाग ने पंडासराय से स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया है, जो जोर शोर से प्रारंभ है। विष झाड़ने वाले की सांप पकड़ने के दौरान हुई मौत। शहर के वार्ड नंबर 2 के अंतर्गत सुंदरपुर छठी पोखर के रहने वाले सांप के विष झाड़ने और उसे पकड़ने 62 वर्षीय महावीर ठाकुर को विषैले सांप ने पकड़ने के दौरान काट लिया। इस बीच उन्हें डीएमसीएच पहुंचाया गया, मगर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो वहीं उनके लोगों ने उन्हें मुजफ्फरपुर एक जानकार के यहाँ झाड़ फूंक व इलाज के लिए ले गए, मगर वहाँ भी मृत बताया गया कि एक दिन पहले उन्हें दिल्ली मोड़ के निकट एक घर में सांप निकलने के दौरान उसे पकड़ने के लिए बुलाया गया था। इसी बीच विषैले सांप ने उन्हें काट लिया। पार्षद प्रतिनिधि भगवान लाल ठाकुर ने सभी घटनाओं की पुष्टि करते हुए कहा कि महावीर ठाकुर दुर्गा पूजा कमेटी के पदाधिकारी भी थे। उनके निधन से उन्होंने शोक व्यक्त किया है। मामला बहुत दुखद है। हमारे वार्ड नंबर 2 में सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के मंदिर के पूजा प्रभारी की तरह अब पूजा अर्चना करते थे। पंडित जी की तरह इनको नियुक्त किया गया था। इनका नाम श्री महावीर ठाकुर है। इनके पिताजी का नाम श्री स्वर्गीय परमेश्वर ठाकुर था। सांप पकड़ते भी थे, और पकड़ने के दरमियान कोई आदमी उनको बुला के ले गया सुबह के टाइम में कि हमारे यहाँ सांप है, चलिए यदि जो है पकड़ना है। ये ले गए सांप को, ये पकड़े, लेकिन सांप जो पकड़ने के बाद उनको जो है डस लिया। इनको पता नहीं लगा कि फिर अपना ये एहसास हुआ तो झरवाने निकले। झरवाने के बाद फिर डीएमसीएच भी गए। डीएमसीएच ने मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद हम लोग यदि जो है प्रभात तारा मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल पड़ता है, जहाँ सांप डसता है, उसका इलाज किया जाता है, वहाँ गए तो वहाँ पर जो है इनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद 6 बजे हम लोग जो है एम्बुलेंस से फिर पुनः सुंदरपुर छठी पोखर पहुँचे इनके निवास स्थान पर, और बाद अंतिम यात्रा के लिए अभी जो हम लोग इनको अपने स्थानीय श्मशान में दाह संस्कार के लिए ले जा रहे हैं।